સુરતમાં 14 અને 15 તારીખના રોજ ગૃહમંત્રી અમિત શાહની ઉપસ્થિતિમાં અખિલ ભારતીય રાજભાષા સંમેલન યોજનાર છે ત્યારે આ સંદર્ભે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરાયું હતું। 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાજભાષા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે આ વર્ષે સુરત ખાતે કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું। કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહના હસ્તકે ઉદ્ઘાટન કરાશે। કાર્યક્રમમાં 2 દિવસ અલગ અલગ સેશન યોજાશે। આ સેશન દરમિયાન હિન્દી ભાષા વિશે અલગ અલગ વિષયો પર ચર્ચા પણ કરાશે। हिंदी भाषा માટે સંવિધાન બનાવવાનું શરૂ થયું ત્યારે ગાંધીજીએ આ વાત ઉપર જોર આપ્યું કે હિન્દી ભાષાને પ્રાધાન્ય આપી તમામ સરકારી કામ હિન્દી ભાષામાં થાય અને કોંગ્રેસ શરૂઆતથી જ અંગ્રેજીને સમર્થન આપતું હતું। हमारा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कल फिर से बोले कि इतने अभी आपसे सबसे परिचय भी हुआ। मैं अजय मिश्रा, केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व है गृह मंत्रालय में। आप सबको जैसी जानकारी है, कल 14 सितंबर को शुरू होकर के 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन और 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाते हैं। उस अवसर पर ये कार्यक्रम सूरत में होने जा रहा है, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी मुख्य अतिथि के तौर पर आकर के इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद कई सत्रों में अलग अलग विषयों पर विचार करने के लिए हमारे कई सत्र होंगे जो 2 दिन चलेंगे और 15 सितंबर को हम लोग इसका समापन करने वाले हैं। आप सब जानते हैं ये देश लंबे समय तक इसमें ऐसे लोगों का शासन रहा जिन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास किए। उसी क्रम में हमारी भाषा को भी एक तरह से विकृत रूप देने के लिए या अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास हो रहे थे। उसी दौरान जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी सहित हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिंदी को एक समन्वय की भाषा के रूप में, संपर्क की भाषा के रूप में और स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी आंदोलन चले उसमें प्रमुख रूप से उसका प्रयोग करके हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया था, जिससे ये एक अनुमान था कि हम आने वाले समय में जब स्वतंत्रता हमको प्राप्त होगी तो हम हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करेंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, संविधान बनना शुरू हुआ और संविधान सभा निरंतर सभी बातों पर चिंतन कर रही थी। गांधी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिंदी को राजभाषा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस, सूरत।